भाइयों और बहनों, आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में कल उन्होंने पार्टिसिपेट किया 20 तारीख को। और जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि बिल्कुल फ्रंट रो में, मेरे ख्याल से टॉकिंग डिस्टेंस पे थे वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली के। इसको देख के एक आदमी तो बहुत बहुत दुखी हुआ होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा, और वो है सुब्रमण्यम स्वामी। इतना गंदा आदमी आदमी तो वो पता नहीं गंदे हैं कि नहीं है, लेकिन उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो इतना गंदा है कि मोदी दुश्मनी में वो आदमी अपने देश से दुश्मनी कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर को वेटर बोलता है, मोदी को मास्टर बोलता है, और कहता है कि जो दिसंबर में डॉक्टर जयशंकर एक हफ्ते के लिए यूएसए में रुके हुए थे, वो केवल एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए रुके हुए थे कि हमारे मोदी साहब को भी इनवाइट कर लिया जाए इनॉग्रेशन सेरेमनी में। अब मैं दोस्तों एक बात उनसे बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि हो सकता है कि वो इसलिए गए हों, और शायद मोदी जी से बात भी हुई हो, लेकिन जो फाइनली हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब आप बताइए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाके उस भीड़ में खड़ा हो जाता, ट्रंप आके उनसे हाथ भी ना मिलाता, जैसे उसने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, केवल अपनी फैमिली और जो पहले के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनसे हाथ मिलाया, बस बाकी किसी से हाथ नहीं मिलाया। तो वो मोदी से भी हाथ नहीं मिलाते। अब मोदी वहां पे खड़े होकर ताली बजाने के लिए गए जाते क्या? चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया, वो नहीं आए, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ट्रंप की टीम को यह पता हो कि अगर हम मोदी जी को बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। और हो सकता है जयशंकर इसीलिए गए हो, यही इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां पे गए हो कि देखिए, आप ऑफिशियली इनवाइट मत कीजिए मोदी जी को, क्योंकि वो शायद ना आ पाए और मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा। दोस्तों, अब देखिए, मेरे मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं गए, मोदी जी नहीं गए। और दूसरा, जयशंकर साहब इतने एलिगेंट आदमी हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वहां पे बिहेव किया है। अब देखिए, पहली बात तो उनको फ्रंट रो में जगह मिली, और दूसरा, आपने एक चीज नोटिस किया क्या कि जब ट्रंप स्पीच दे रहे थे तो जो जो चीजें उनपे, जैसे इंटरनल मैटर्स, यूएस के इंटरनल मैटर्स को दर्शा रही थी, वो बैठे रहे, ना कोई उन्होंने क्लैपिंग की, ना कुछ, बैठे रहे। लेकिन जैसे ही गाजा का बात आई, इजराइल की बात आई कि सीज फायर दोनों कंट्रीज में हो रहा है, उन्होंने उठ के क्लैपिंग की। दोस्तों, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी एट द हाईएस्ट लेवल। और उसके बाद जो उनकी, आप जानते हैं कि एक मीटिंग्स हुई, आपने फोटो भी पीछे लगी, आप देखिए, काश पटेल से, जो कि एफबीआई डायरेक्टर हैं नॉमिनेटेड, उनसे उनकी मीटिंग हुई। मार्को रूबियो से उनकी मीटिंग हुई, जो कि ये आपका स्टेट सेक्रेटरी हैं। आई मीन, आप ये बताइए। और दूसरा, अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, ये सब तो कुछ विजुअल्स हैं जो कि आपको मिले हैं। और ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनसे आके हाथ मिलाया है। आई हैव नॉट सीन एनी फोटोज ऑफ दैट, लेकिन ये कहीं मैंने पढ़ा था, शायद उसमें आपके एक्स में मैंने पढ़ा था, जो मे बी इट इज रॉन्ग और ऐसा ना हुआ हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये इनका जो मीटिंग्स होती है ना इस लेवल पे, और जो इस लेवल पे लोग आपस में मिलते हैं, वो विद इन 2-3 मिनट्स में ही क्लिक कर जाता है, आपकी एक मेमोरी ताजा हो जाती है। अब काश पटेल
से उन्होंने क्या बातें की होंगी? ये कोई पब्लिक मीटिंग तो थी नहीं, ये तो केवल एक ओथ सेरेमनी थी। तो उसमें भी उन्होंने, नेचुरल है कि काश पटेल से डिस्कस किया होगा, इंडिया की स्ट्रेटजीज डिस्कस की होगी, तो उसके लिए पन्नू डिस्कस किया होगा, निज्जर डिस्कस किया होगा, अगर उनको कुछ टाइम मिलता है तो। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उन्होंने फिर बाकी उन्होंने फॉरेन फॉरेन एंगल की और इन सब की बातें की होगी जयशंकर साहब ने। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में भी फोटोज लगाई हैं मीटिंग की, तो उन्होंने जब अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जब मीटिंग की, हाथ मिलाया, तो उन्होंने उसका मतलब यह है कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसका जो उन्होंने श्रेय दिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, कि उनकी तरफ से मैं उनको मिला, जैसे एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि उनसे मिलने का काम था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, लेकिन मिले जयशंकर। और बाकी जितने भी जो उनके मिनिस्टर्स हैं, बेसिकली जब उनसे मिले हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मिला हूं उनसे। ये भी एक एक देखिए, ये एक डिप्लोमेसी की बात होती है। और मैं यूएस से भी के लिए भी बोलना चाहता हूं कि उन्होंने भी इंडिया को बहुत रेस्पेक्ट दी है, कि उनको फ्रंट सीट पे, फ्रंट लाइन में सबसे पहली सीट में बैठाया है, तुलसी गाबार्ड के बगल में। ये भी एक बहुत बड़ा एहसास की बात है, और ये बताता है कि फ्यूचर में इंडिया और यूएस के ताल्लुकात कैसे होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो दुनिया में आपको सब पता है, जो जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले हैं, पिछले जो गवर्नमेंट के 77 ऑर्डर जो हैं वो वापस ले लिए ट्रंप ने, और अभी 100 करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। हम अपने अगले प्रोग्राम में ये जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते क्या हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो एक राजा का ऑर्डर हो गया कि आपने जो बोल दिया वो फाइनल है। तो डेमोक्रेसी किस बात की है यूएस में? मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो कहता है कि ब्रिक्स कंट्री में हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तो इंडिया भी उसी में है, स्पेन भी उसी में है, 100% टैरिफ लगा देगा। क्या ये एक प्रेसिडेंट के हाथ में है, या कोई कमेटी होती है? बाकी लोग किस लिए बैठे हुए हैं कि प्रेसिडेंट ने एक जगह बैठ के बोल दिया पनामा कैनाल आज से हमारी है, हम गल्फ ऑफ मोरक्को नहीं बोलेंगे, हम गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे। अब उसने जो है वो जो 2 जेंडर है, मेल फीमेल, वो बोल दिया, 3rd जेंडर खत्म कर दिया। क्या एक प्रेसिडेंट, ऐसे तो बहुत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो उसने निकाले हैं, क्या एक प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है? अगर इतनी पावर है तो यूएस का प्रेसिडेंट और हिटलर में, दोनों में फर्क क्या है भाई? हमें कोई तो बताए। चलिए हम अपना दोबारा उसमें आते हैं। तो मैं लास्ट में आपसे ये बोलूंगा कि जयशंकर साहब का जो ये विजिट था, ये एक देखिए जयशंकर साहब के लिए भी वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, कि इतने नजदीक से उन्होंने एक जो महा सुपर पावर है उसके प्रेसिडेंट को शपथ लेते हुए देखा, और जितने भी जीवित एक्स प्रेसिडेंट्स थे यूएस के, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो सब वहां पे अवेलेबल थे। उनसे वो जरूर मिले होंगे, हाथ जरूर मिलाया होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली थी, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने एक बहुत सभ्य नेचर के तहत उसको निभाया है, और इंडिया का जो एक इंप्रेशन है पूरे वर्ल्ड में उसको बढ़ाया है। अब देखिए, सेम पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर है वो भी वहां पे गए हैं नकवी। उनकी किससे मुलाकात हुई? यूके के पहले प्राइम मिनिस्टर से, लिज, टस लिज, उससे मुलाकात हुई।
एक सेनेटर से मुलाकात हुई वहां, उसी की फोटो डाल रहे हैं वो। सेनेटर तो पता नहीं कितने मिले होंगे जयशंकर साहब से। तो यहां पे डिफरेंस आता है। आप देखिए कि एक इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है और एक पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर का वहां पे क्या काम था? जाता तो फॉरेन मिनिस्टर जाते, इशाक डार वहां पे जाते। अब वो गए थे कि नहीं गए थे मुझे पता नहीं, उनको जाना चाहिए था। तो मैं फाइनली ये बोलना चाहता हूं कि इट वाज ए फैंटेस्टिक विजिट बाय डॉक्टर जयशंकर, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बहुत एलिगेंटली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं गए, अपने को डिग्रेड नहीं किया। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि जयशंकर साहब वहां पे जाके उन्होंने अपने को डिग्रेड किया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी और डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन में हेड, अब देखिए जयशंकर साहब जाते हैं तो वो 10 लोग से खड़े खड़े जाके इधर उधर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मोदी जी जाते तो वहां पे वो केवल हेड ऑफ द स्टेट से ही बात कर सकते थे, जो कि 2 या 3 आए थे बस। कितनी देर बात करते हैं उनसे? तो इसलिए ये तो बून इन डिस्गाइज हुआ। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की हम बात माने कि उनको बहुत रिक्वेस्ट करते रहे और वो उनको नहीं बुलाया गया, हम उनका थैंक यू पे करना चाहते हैं कि उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन मैं पूरी 100% बोल सकता हूं कि अगर मोदी चाहते तो वहां पे जरूर जाते। उनका मन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। और हाँ, लेकिन अगर चाइना के प्रेसिडेंट वहां पे आते या 3 4 5 बड़ी बड़ी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब के प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचते और मोदी नहीं पहुंचते तो जरूर ये बात खटकती कि भाई इनको क्यों नहीं बुलाया गया है। लेकिन आपने उनके जूनियर को बुला के और अब बिल्कुल सामने की जगह दे के उनकी इज्जत अफजाई की है। इसके लिए मैं यूएस की जो इनका जो आपका ट्रम्प वेंस कमेटी है उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।